सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के, कौन कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है एंड उनका यूज क्या है। सो हेलो एवरीवन, आई एम श्री शांतराडे, वेलकम बैक टू डिजिटल श्रेष्ठ यूट्यूब चैनल। फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को हमें समझना क्यों जरूरी है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भी आप फेसबुक पे ऐड रन करेंगे खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, तो वहां आप जब भी अपना कैंपेन क्रिएट करेंगे तो फेसबुक आपको आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि फेसबुक एड से जो आप ऐड रन कर रहे हो तो आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए रन कर रहे हो। तो आप अगर गलती से भी अपना ऑब्जेक्टिव गलत सिलेक्ट कर लेते हो तो आपकी जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है फेसबुक एड से, आपके एक्चुअल रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट से बहुत ज्यादा अलग होंगे, उनमें जमीन आसमान का फर्क होगा। इसलिए हमें जो है फेसबुक के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्सेप्ट समझना जरूरी हो जाता है। एंड अगर आपने अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सही सिलेक्ट किया है तो फेसबुक जो है आपको आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही सेटिंग्स दिखाएगा एंड उन सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करके आप जो अपनी एड रन करोगे उससे आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो आपको ये तो क्लियर हुआ कि आपको फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के कॉन्सेप्ट समझना क्यों जरूरी है। तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं कौन से वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको ध्यान देना है, आपको फेसबुक जो है 3 तरीके के जो है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मेन प्रोवाइड करता है। एंड वो 3 तरीके के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कौन से है? फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड कंसिडरेशन एंड थर्ड कन्वर्जन। एंड इन तीनों मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है अपने खुद के और सब ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि अवेयरनेस के अंदर ब्रांड अवेयरनेस आ जाता है, रीच आ जाता है, कंसिडरेशन के अंदर एंगेजमेंट आ जाता है, ट्रैफिक आ जाता है एंड कन्वर्जन के अंदर कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, ये सब आ जाता है। ओके, तो आप चलिए इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। अब अवेयरनेस क्या होता है? तो अवेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव है इसका सीधा सा मतलब है कि आप जो है अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं। आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ब्रांड के बारे में, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में पता चले, तो ये होता है अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव। तो चलिए अब डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं कि अवेयरनेस का मतलब होता क्या है। ऑब्जेक्टिव दैट जनरेट इंटरेस्ट इन यूर प्रोडक्ट और सर्विस। Increase brand awareness is about telling people what make your business valuable। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विस है इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों के मन में इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। एक तरीके से कहेंगे तो जनरल अवेयरनेस कराना चाहते हैं आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की और अपने बिजनेस की, कि आपका जो बिजनेस है वो लोगों के लिए क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, उसकी आप एक जनरल अवेयरनेस कराना चाहते हैं। तो वो होता है अवेयरनेस। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहते हैं कि आप जो है कौन से प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड आपका जो बिजनेस है वो क्या वैल्यू आपको प्रोवाइड कर सकता है, आपकी जो कस्टमर्स है उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। नाउ सेकंड, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव दैट गेट पीपल टू थिंक अबाउट योर बिजनेस एंड सीक मोर इन्फॉर्मेशन। कंसिडरेशन का बेसिक सा मतलब यही है कि जब भी आपकी ऐड कोई कस्टमर देखे, आपकी टारगेटिंग ऑडियंस में से कोई भी अगर आपका ऐड देखता है तो आपकी ऐड देखने के बाद वो आपको मैसेज करे, कॉल करे, व्हाट्सएप करे, आपका जो बिजनेस है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहे, वो होता है कंसिडरेशन। मतलब अगर आपकी एक बार उन्होंने ऐड देखे है तो उनको याद रहे, वो आपस में बात करे आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, तो दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के अंदर भी जो है अलग अलग सब ऑब्जेक्टिव्स है जिनके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। एंड नाउ लास्ट, थर्ड, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? तो पहले ये जो है ये डेफिनेशन वो पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव दैट एनकरेज पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस टू बाय और यूज योर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका सीधा सा मतलब यही है, कन्वर्जन का मतलब सीधा सा यही है कि जब भी आपकी ऐड दिखाई दे तो जो ऑडियंस है आपकी वो सीधा आपकी वेबसाइट पे जाए, आपके ऐड पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाए एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय कर ले। ये होता है कन्वर्जन। बाय कर लेना, आपकी सर्विस को यूज करना, वो आ गया कन्वर्जन के सेक्शन में। कन्वर्जन में भी जो है अलग अलग टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं, जैसे कि कुछ कन्वर्जन ऐसे हो सकते हैं कि आपकी वेबसाइट पे जाके जो है कोई प्रोडक्ट आपके ऑडियंस ने ऐड टू कार्ट कर लिया, कुछ विश लिस्ट बना ली, कोई प्रोडक्ट जो है वो विश लिस्ट में ऐड कर लिया, आपका जो वेबसाइट पे फोन नंबर दिया है उस फोन नंबर पे क्लिक करके आपको कॉल कर लिया। तो कन्वर्जन कई तरीके के हो सकते हैं, हम वो आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। बट अभी अगर आपको समझना है कि कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो जो भी ऑडियंस आपकी ऐड देख रही है वो आपकी ऐड पर क्लिक करे एंड आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विस सेल कर रहे हो वो प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करे, तो वो होगा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। तो अभी जो है हमने इन तीनों मेन ऑब्जेक्टिव्स को समझ लिया कि ये ऑब्जेक्टिव्स है क्या, अवेयरनेस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अवेयरनेस के अंदर, कंसिडरेशन के अंदर एंड कन्वर्जन के अंदर अपने अपने सब ऑब्जेक्टिव्स है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड उन सब ऑब्जेक्टिव्स को भी समझ लेते हैं।
सो अवेयरनेस के अंदर जो है दो तरीके के ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस एंड सेकंड है रीच। तो अब इन दोनों को समझ लेते हैं। फर्स्ट, ब्रांड अवेयरनेस, हाउ फेमिलियर अवेयर कंज्यूमर आर विथ योर ब्रांड और इट्स प्रोडक्ट। इसका सीधा सा मतलब यही है, ब्रांड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि आप जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विस की जो है, अपने ब्रांड की जो है अवेयरनेस कराना चाहते हैं, एक क्यूरियोसिटी जनरेट करना चाहते हैं ऑडियंस के मन में, तो वो हो गया ब्रांड अवेयरनेस। जब भी आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन करेंगे तो आपकी एक पर्टिकुलर एड 2 बार 3 बार 4 बार रेगुलर जो है आपकी ऑडियंस को दिखाई देगी, ताकि ऑडियंस को जो है वो याद रहे, उनका जो है उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट जनरेट हो, आपके ब्रांड के बारे में वो जाने, आपके प्रोडक्ट के बारे में वो जाने। तो वो हो गया ब्रांड अवेयरनेस। अब देख लेते हैं सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे अवेयरनेस के अंदर है। सो रीच, शो योर एड टू एज मेनी पीपल इन योर टारगेटेड ऑडियंस एज पॉसिबल। इसका मतलब यही है कि जब भी आप रीच कैंपेन चलाते हो, रीच ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हो, तो आप चाहते हो कि आपकी जो एड है वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस में जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है वो पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखाई दे। सो वो हो गया रीच ऑब्जेक्टिव। इसमें ऐसे नहीं होगा कि एक ही इंसान को, एक ही पर्सन को, एक ही आपके कस्टमर को जो है बार बार आपकी एड दिखा रही है। फेसबुक एड्स इस तरीके से काम करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी एड दिखाए, ना कि एक ही पर्सन को बार बार आपकी एड दिखाए। अब जो है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं कंसिडरेशन के अंदर कौन कौन से सब ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो कंसिडरेशन के अंदर जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा है। सो ट्रैफिक है, यहाँ पे एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉल है, वीडियो व्यू है, एंड इसके आगे लीड जनरेशन और मैसेज भी है, जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझा दूंगा कि वो भी क्या है। सो अभी जो है हम ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल और वीडियो व्यूज को समझते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि कंसिडरेशन, अवेयरनेस और कन्वर्जन जो है ये एक कैटेगरी है एंड इसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स है या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है। कंसिडरेशन, कन्वर्जन और अवेयरनेस को आप कैटेगरी समझो जिसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि अगर आप एक ऐसा समझोगे कि ये एक मेन ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, तो ऐसे जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, ये तीनों जो है ये कैटेगरीज है एंड इनके अंदर जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने यहाँ पे ये जितनी भी डेफिनेशंस यूज की है पूरी स्लाइड में, ये सारे डेफिनेशंस फेसबुक के हेल्प सपोर्ट में आपको मिल जाएगी। वहां जाके आप ये सारी डेफिनेशंस जो है पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कुछ कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैंने खुद जो है उनको एडिट किया है एंड खुद से लिखा है। बाकी मैक्सिमम जो है ऐसी डेफिनेशंस है जो आपको फेसबुक के हेल्प सेंटर में या फिर सपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगी। चलिए समझते हैं अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को, ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। अब ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव है क्या? ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव हेल्प यू इंक्रीज ट्रैफिक टू एन ऑनलाइन डेस्टिनेशन ऑफ योर चॉइस। यू कैन चूज टू सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन सच एज योर शॉप, वेबसाइट और एप्लीकेशन। इसका बेसिक सा मतलब यही है कि ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव आप तब यूज करोगे जब आपको जो है ट्रैफिक इंक्रीज करना है किसी एक पर्टिकुलर ऑनलाइन डेस्टिनेशन पे। आपकी खुद की जो कोई ऑनलाइन प्रॉपर्टी है उस पर आप अगर ट्रैफिक इंक्रीज करना चाहते हो, सच एज आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपका पोर्टफोलियो है, आपकी कोई एप्लीकेशन है, अगर आप उस पर ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हो तब आप अपना ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। सो इजी वे में कहा जाए तो ट्रैफिक का मतलब क्या हो गया, कहाँ पे जो है आप अपने यूजर्स को, अपनी ऑडियंस को भेजना चाहते हो, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है आप अपने यूजर्स को, अपने ऑडियंस को भेजना चाहते हो, तो वो हो गया ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकंड, एंगेजमेंट, गेट मोर पीपल लाइक, इवेंट रिस्पॉन्स और पोस्ट, रिएक्ट, कमेंट और शेयर। इसका मतलब ये है कि एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आप तब यूज करोगे जब आपको अपने किसी पर्टिकुलर पेज पर लाइक्स इंक्रीज कराना हो, फॉलोअर्स बढ़ाना हो, आपका अगर कोई आपने इवेंट क्रिएट करके रखा है फेसबुक पे, आपको उसकी जो है टिकट सेल्स करानी है, तब आप जो है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हो। आपको अपनी एक किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स अगर इंक्रीज कराना है तब आप जो है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। तो एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का बेसिक सा मतलब क्या हुआ, अगर आपको अपनी लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलोअर्स इंक्रीज वगैरह कराना है तब जाके आप जो है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव यूज करोगे। थर्ड, ऐप इंस्टॉल, ऐप प्रमोशन एड अलाउ यू टू प्रमोट योर ऐप अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क। इसका बेसिक सा मतलब यही है, आप ऐप इंस्टॉल ऑब्जेक्टिव तब यूज करोगे जब आपकी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन या iOS एप्लीकेशन है एंड आप जो है उसको फेसबुक के ऊपर प्रमोट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को पता चले कि आपकी जो है एक पर्टिकुलर ऐप है एंड वो उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करे, तब आप जो है ऐप इंस्टॉल कैंपेन, ऐप इंस्टॉल जो ऑब्जेक्टिव है वो उसको यूज करोगे। नाउ वीडियो व्यूज, फोर्थ, शेयर योर कंपनी वीडियो विद फेसबुक यूजर
हु आर मोस्ट लाइकली टू वॉच इट। इसका बेसिक सा मतलब यही है, आपकी कोई अगर आप एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाइक्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस वीडियो को देखें, एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप बहुत ज़्यादा व्यूज़ चाहते हो, तब आप जो है वीडियो व्यूज़ ऑब्जेक्टिव को यूज़ करोगे। एंड वीडियो व्यू ऑब्जेक्टिव इसलिए भी ज़्यादा सक्सेसफुल है एंड इसलिए भी ज़्यादा जो है फेमस है बिकॉज कंपेयर टू फोटो, इमेज या बैनर, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी वायरल होती है एंड ऑडियंस जो है वीडियो के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं बचे हुए दो ऑब्जेक्टिव जो कि कंसिडरेशन कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि है लीड जनरेशन एंड मैसेज। लीड जनरेशन, अब लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव आप कब यूज करते हैं, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस कैन यूज लीड जनरेशन गोल टू डिजाइन कैंपेन टू फाइंड न्यू क्लाइंट फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विस। दिस कैंपेन कैन बी यूज्ड बाय बिजनेसेस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यू लीड एंड गाइड देम थ्रू द बाइंग प्रोसेस। इसका मतलब यही है कि लीड जनरेशन आप तब यूज करते हैं जब आपको जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए नए क्लाइंट चाहिए। आपके जो नए क्लाइंट्स है, आपकी जो नई ऑडियंस है, आप चाहते हो कि आपके जो भी कस्टमर्स रहेंगे आप उन्हें गाइड करो अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, कि कैसे वो जो है आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बाइंग प्रोसेस क्या होगी, उसके लिए जो है आप अपना लीड जनरेशन कैंपेन, लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव यूज करते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझे तो समझिए आपका जो है एक 60,000 का जो है कोर्स है एंड आप जो है उसको सेल करना चाहते हैं। तो अब 60,000 का कोर्स है एंड आप उसको डायरेक्ट अगर फेसबुक पे डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग जो है आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। 60,000 का कोर्स प्राइस सुन के ही जो है लोग दचक जाएंगे कि यार ये क्या है करके। तो उसके लिए जो है प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है एंड उसके बाद जो है लीड जनरेशन कैंपेन जो है चलाया जाता है, जिसमें जो है लोग आपकी कैंपेन को, आपकी एड को देखने के बाद एक इंस्टेंट फॉर्म जो है वो फिलअप करते हैं, जिसमें वो अपना नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस या फिर पिन कोड, जो भी बिजनेस टू बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वेरी करती है कि क्या इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उस लीड फॉर्म में, उस इंस्टेंट फॉर्म में। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। देन आप जो है अपनी ऑडियंस को, जिन्होंने भी आपका लीड जनरेशन फॉर्म जो है फिलअप किया है, उन्हें कांटेक्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं एंड उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे वो आपका ये 60,000 रुपए का कोर्स बाय कर सकते हैं। सो ये होता है लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव। नाउ मैसेज, शो पीपल एड दैट अलाउ देम टू एंगेज विद योर मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम डायरेक्ट। इसका मतलब यही हुआ, मैसेज ऑब्जेक्टिव आप तब यूज करते हो जब आप चाहते हो कि आपकी जो भी एक टारगेटेड ऑडियंस है वो आपको डायरेक्ट मैसेंजर पे जो है बात करे, व्हाट्सएप पे बात करे, या आप जो है उनके लिए क्वेश्चन सेट कर सकते हो फेसबुक के ऑटोमेटेड चैट में कि आपके ही क्वेश्चन होंगे, आपके ही आंसर होंगे। यूजर जो है क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड जो है उनको और ऑप्शंस दिखेंगे एंड उससे जो है आप लीड भी जनरेट कर सकते हो। तो ऐसे में जब आप चाहते हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो डायरेक्टली आपसे एंगेज करे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे या फिर आपके फेसबुक के चैट बॉट पे, तो आप उसके लिए जो है मैसेज कैंपेन का, मैसेज ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। सो अभी तक हमने जो भी ऑब्जेक्टिव्स देखे पिछली स्लाइड में एंड ये वाली स्लाइड में, ये सारे जो है ये कंसिडरेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं, कंसिडरेशन में आते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे एंड देखते हैं कन्वर्जन के अंदर जो है कितने ऑब्जेक्टिव्स है एंड उनका क्या क्या मतलब है। नाउ आवर थर्ड कैटेगरी, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सेकंड नंबर की जो स्लाइड थी उसमें समझाया था कि कन्वर्जन क्या होता है, जिसमें हमने समझे थे कि तीनों जो ऐड कैटेगरी है, ऐड ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। तो उसमें मैंने बताया था कन्वर्जन का बेसिक सा मतलब है जब आपका कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाता है एंड आपका कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है, दैट इज नोन एज कन्वर्जन। बट कन्वर्जन जो है और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाता है, वो आपका एक प्रोडक्ट ओपन करता है बट उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, बाय नहीं कर रहा है, सिर्फ ऐड टू कार्ट कर रहा है। ऐड टू कार्ट करना भी एक कन्वर्जन है। आपके किसी प्रोडक्ट को वो विश लिस्ट कर देता है, अपने विश लिस्ट में ऐड कर देता है, तो वो भी एक कन्वर्जन है। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई एक लीड फॉर्म है तो वो अगर लीड फॉर्म को सबमिट कर रहा है तो वो भी एक कन्वर्जन है। तो बिजनेस टू बिजनेस कन्वर्जन जो है वेरी करता है कि कन्वर्जन क्या होगा, बट कन्वर्जन को अगर हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो यही है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने किसी प्रोडक्ट को बाय कर लिया, तो वो आपके लिए कन्वर्जन हो गया। सो कन्वर्जन जो कैटेगरी है इसके अंदर जो है 3 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट कन्वर्जन, सेकंड कैटलॉग सेल्स, थर्ड स्टोर ट्रैफिक। तो अब इन तीनों को समझ लेते हैं। सो फर्स्ट कन्वर्जन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कन्वर्जन क्या होता है। अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाता है, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर लेता है, बाइंग एक्टिविटी करता है, तो वो आपके लिए कन्वर्जन है। एक बार डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। शो योर एड टू पीपल हु मोस्टली लाइक टू टेक एक्शन
सच एज बाइंग समथिंग और कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट। इसका बेसिक सा मतलब यही हुआ कि आपकी एड सिर्फ उन ऑडियंस को दिखा रही है, उन एक ऑडियंस सेट को दिखा रही है जो एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुछ भी बाय कर सकते हैं अगर वो आपकी ऐड देखते हैं एंड आपकी वेबसाइट पे जाते हैं। तो आपकी वेबसाइट पे अगर आपका नंबर दिया है तो वो आपको कॉल कर सकते हैं। लीड जनरेशन फॉर्म दिया है तो वो लीड जनरेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। तो दैट इज नोन एज कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकंड, कैटलॉग सेल्स। अब कैटलॉग सेल्स क्या है? सो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। यूज योर टारगेट ऑडियंस टू शो पीपल एड विद आइटम फ्रॉम योर कैटलॉग। अब कैटलॉग सेल्स जो है ना, ये स्पेशली बनी है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। अगर आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप जो है कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हो। अब कैसे? तो अब हम जो है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी जो है एक ई कॉमर्स स्टोर है जिसपे आप क्लोथिंग्स बेचते हो एंड क्लोथिंग्स में जो है मेंस वेयर आ गए, फीमेल्स वेयर आ गए, चाइल्ड्स के आ गए, इथनिक वेयर्स और बहुत सारे जो है अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। अब मेंस वेयर के अंदर ही शर्ट्स आ जाएंगे, पैंट्स आ जाएंगे, जीन्स आ जाएंगे और भी कई सारी चीजें, टी शर्ट्स आ जाएंगी। तो अलग अलग जो है ये कैटेगरी है एंड पर्टिकुलर शर्ट के अंदर ही आपके पास 100 से ज़्यादा जो है पीसेस होंगे, 100 से ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होगी। पैंट्स के अंदर भी 50 तरीके के अलग अलग पैंट्स होंगे, जीन्स के अंदर भी 50 तरीके के अलग अलग जीन्स होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर शर्ट में अपनी बेस्ट जो डिज़ाइन है, जैसे समझ लिया आपने जो है 10 बेस्ट डिज़ाइन, जो बेस्ट सेलर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो बेस्ट सेल्स है शर्ट की, वो 10 प्रोडक्ट निकाले एंड उनका जो है एक कैटलॉग बना लिया। तो अब एक कैटलॉग को आप प्रमोट कर सकते हो कैटलॉग सेल्स के थ्रू, जिसमें जो है जब आपकी एड यूजर को दिखाएगी तो उसमें जो है उसको एक प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, उसको कई सारे ऑप्शंस दिखाएंगे। 10 के 10 ये जो शर्ट्स है वो उसको दिखाई देंगे। तो वो जो है किसी एक जो प्रोडक्ट है उस पर स्टिक नहीं रह सकता, उसके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ जो है आपकी सेल्स होना बढ़ जाती है, आपकी सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव यूज किया जाता है ई कॉमर्स स्टोर के ओनर्स के तरफ से। मेनली ई कॉमर्स जिनकी वेबसाइट है वो कैटलॉग सेल्स को यूज करते हैं। नाउ आवर लास्ट ऑब्जेक्टिव, थर्ड, स्टोर ट्रैफिक। अब स्टोर ट्रैफिक क्या है? तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। शो योर एड टू पीपल मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल शॉप व्हेन दे आर नियर देम। इसका मतलब ये हुआ, स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव आप तब यूज करोगे जब आपकी कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टोर है एंड आप जो है अपने फिजिकल स्टोर में फुट स्टेप्स जो है बढ़ाना चाहते हो, ट्रैफिक जो है बढ़ाना चाहते हो। आप चाहते हो आपकी जो फिजिकल शॉप है वहाँ आपके कस्टमर्स आए। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इस शॉप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है ऐड रन कर सकते हो, स्टोर ट्रैफिक ऐड रन कर सकते हो, जिसमें जो है कोई भी ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस जो है वो इंक्लूड नहीं रहेगी। यहाँ ये जो ऐड रन होगी ये आपके फिजिकल स्टोर के लिए रन होगी एंड जब भी यूजर आपके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होगा तो उसको आपकी ऐड दिखाई देगी एंड आपकी ऐड दिखाने से वो आपका एड्रेस वहाँ देख सकता है एंड आपके फिजिकल स्टोर पे विजिट कर सकता है। तो मेनली फिजिकल स्टोर्स के लिए जो है स्टोर ट्रैफिक ऐड बनाई गई है ताकि आपके फिजिकल स्टोर में जो है आपके फुटस्टेप बढ़ सके, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो अगर आपका भी ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके फिजिकल स्टोर पे जो है अभी कस्टमर कम हो गए एंड आप जो चाहते हो कि आपके 5 किलोमीटर के रेडियस में या 3 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी लोग हैं उनको पता चले कि यहाँ ये जो है एक पर्टिकुलर स्टोर है एंड वहाँ आप अपने कस्टमर्स को लाना चाहते हो जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो तब आप स्टोर ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के पूरे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। 3 तरीके के मेन कैटेगरी या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट अवेयरनेस है, सेकंड कंसिडरेशन, थर्ड कन्वर्जन। तीनों के अंदर अपने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। जैसे कि कन्वर्जन के अंदर अभी हमने देखा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव है, कैटलॉग सेल्स है एंड स्टोर ट्रैफिक है। तो ऐसे जो है पर्टिकुलर तीनों मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स है जिनको आप अपने बिजनेस गोल के हिसाब से यूज कर सकते हो। सो गाइस, आई होप आपको फेसबुक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो फेसबुक एंड गूगल एड एंड यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल नोटिफिकेशन भी जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।